राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, पर पता नहीं क्यों लोगों का जब काम निकल जाता है तो मुझे गलत बोलने लगते हैं। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आता है कि सहन नहीं हो पाता और ऐसा लगता है कि मर जाऊं या मार दूं। ये क्या मेरे पूर्व जन्म का तो कर्म? क्या ये अच्छाई है? अगर आप अच्छा करते हैं तो क्या ये अच्छाई है? अच्छा का परिणाम अच्छा होना चाहिए। आप अपनी कामना और स्वार्थ की बुद्धि रख करके जो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं उसे अच्छा नहीं कहते। अगर वास्तविक अच्छाई है तो हम लौट कर धन्यवाद भी नहीं सुनना चाहेंगे। हम आपका हित करेंगे। आप क्या करते हैं मुझसे इससे मतलब नहीं। मैंने भगवान को साक्षी करके आपके लिए अच्छा व्यवहार किया, वो उसका भगवान मुझे परिणाम देंगे। हमें आपसे धन्यवाद की जरूरत नहीं। अब वो अगर हमें पलट कर गाली देता है तो हमारी अच्छाई यही है, हम मुस्कुरा के चल देंगे, उसको उत्तर नहीं देंगे, उसका बुरा नहीं चाहेंगे। अध्यात्म को समझिए। अगर अध्यात्म को नहीं समझेंगे तो देखो कितना बुरा भाव आ गया आपके अंदर कि या स्वयं को दुख पहुंचा दें या उसको मार दें। कितना बुरा आ गया। तो हमारी अच्छाई कहाँ रहे? हमारी अच्छाई तो तब है जब हम अच्छा करें और वो हमारे साथ बुरा भाव रखे फिर भी हम अच्छा करें, तब तो हम अच्छे हुए ना। करत जे अनसहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। जब हम अच्छाई पर उतरे हैं तो हमें बुराई परास्त न कर पावे। आपको बुराई ने परास्त कर दिया क्योंकि परिणाम में आपके अंदर बुरा भाव आ गया। ऐसा ना अपने को ना उसको। वो तेरे विचार हैं, मैं तेरा मंगल करती रहूंगी, तुझे सदैव मंगल बनाती रहूंगी। अब ये तेरे विचार है कि तू हमारा मंगल मनाए तो हमारे प्रति बुरा भाव रखे। तेरे विचार वो भगवान देखेंगे। आपने बीच में कहीं भगवान को नहीं लाए, इसीलिए आप परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान को बीच में ले आवें कि मेरी अच्छाई का फल मुझे भगवान देगा और तेरी बुराई का फल तुझे देगा, मैं तेरी बुराई से परेशान नहीं होंगी, तो निश्चित समझो भगवान आपको बल देंगे, भगवान आपका सहयोग करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। हमारी बात मानिएगा और नाम जप कीजिएगा। जी डॉक्टर रघुराज जी, पंजाब से। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं और दुनियावी ऊंचाइयों के बाद ये जीवन निष्फल सा लगता है महाराज जी। प्रभु मार्ग और माता पिता की सेवा ही जीवन का उपलब्धि लगती है महाराज जी। महाराज जी, ऐसे में मन की तृप्ति कैसे होगी? हाँ, भगवान से ही होगी मन की तृप्ति। और ये पवित्र हृदय का लक्षण है कि उसे संसार अरुचि में लगने लगे और सत्कार्य जैसे माता पिता की सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, समाज सेवा, ये प्रिय लगने लगे। परोपकार प्रिय लगने लगे और भगवान से प्रीति होने लगे, नाम अच्छा लगने लगे। और ये लगे कि संसार का परिणाम क्या है, हमारे आने का परिणाम क्या है? क्या रुपया? ये तो यहीं रह जाएगा। तो ये शरीर पुष्ट होना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो क्या परिवार? ये भी यहीं रह जाएगा। तो है क्या? मैं यहां क्यों आया हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? नहीं, सब बावरे बने लगे हैं, कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश में आए हैं, सब छीन लिया जाएगा आपका, सब छीन लिया जाएगा। आपका कहने वाला सब कुछ छीन लिया जाएगा। आप हमारी बात पर विचार कीजिए, कब छीन जाएगा कोई भरोसा नहीं। मान लो अभी दिल फेल हो गया, 1 सेकंड में सब छीन गया आपका। अब आप और आपका केवल कर्म आपके साथ जाएगा, बस। ना आपकी कोई साथी, मित्र, पत्नी, पुत्र, परिवार, रुपया, पैसा, कुछ नहीं। पद प्रतिष्ठा सब सब चली जाएगी, सब यहीं छूट जाएगी। एकमात्र भगवान का नाम और आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा। बुद्धिमान वही है जो अपने कर्मों को सुधार ले, पूरे कर्मों से बच जाए, अच्छे कर्मों को करे, माता पिता बुजुर्ग संसार की सबकी सेवा की भावना रखे और नाम जप करे, इससे मंगल हो जाएगा। पर अरुचि होने पर भी अपने कर्तव्य का पालन करे। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे आप डॉक्टर हैं, आप हजारों के दुख को निवृत्त कर सकते हैं, तो आपकी अरुचि होने पर भी आपको पूरी योग्यता के साथ मरीज के साथ व्यवहार करना है। ये अरुचि पूर्वक नहीं करना, पूरी रुचि पूर्वक करना है, क्योंकि मरीज के रूप में भगवान आए, हमको भावना करनी और मुझे अपने भगवान की रोग निवृत्ति रूपी पूजा करनी है। तो मुझे जितना डॉक्टरी का ज्ञान है, पैसा लक्ष्य न रखते हुए
उस मरीज को सुख पहुंचाने के लिए पूरी योग्यता से अगर हम करें तो हमारी ये पूजा हो जाएगी। इसी से हमारे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से अगरबत्ती लगाओ या ना लगाओ, पूरी पूजा हो जाएगी। अब अरुचि को हम इतना ना बढ़ा लें कि हमारा धर्म रूपी कर्तव्य कर्म छूट जाए, अब हम तो डॉक्टरी नहीं करेंगे। भैया कितना पढ़ने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बने, और इससे आप लाखों लोगों को सुख दे सकते हैं। भजन एकांत में बैठकर माला चलाने से केवल आपको सुख मिलेगा, लेकिन नाम जप करते हुए डॉक्टरी करने से लाखों को सुखी कर देंगे। और देखो प्राय ऐसे लोग कम मिलते हैं जो अर्थ प्रधान बुद्धि ना हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, प्राय अर्थ प्रधान बुद्धि होती है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला। अब आपके सामने अगर ऐसा मरीज आया जो गरीब है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी फीस भी ना लूं, और हमारे जेब में अगर 500 रुपया है तो मैं लगा दूं, मैं दवा के लिए लगा दूं। तो ऐसा डॉक्टर हमें कम मिलेगा, कम मिलेंगे। तो हमें लगता है आपको अवश्य डॉक्टरी करनी चाहिए। आपको जितनी योग्यता है पूरी योग्यता दिखाकर मरीज के साथ वो बर्ताव करो जो अपने प्यारे भगवान के साथ करना है, बस सब ठीक हो गया। सब इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, दो बातें कही, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अगर आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, व्यापारी हैं, जज हैं, वकील हैं, जो भी है, आप धर्म को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके अपने धर्म का पालन कीजिए, वही आपकी पूजा हो जाएगी। बेईमानी, घूसखोरी, ये सब नहीं। अगर ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो वही आपकी पूजा बन जाएगी, और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई व्यसन मत करो, गंदे आचरण मत करो, बढ़िया से डॉक्टरी करो। महाराज जी कभी श्री जी की दया से कभी मरीज का भला चाहते हुए सब कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ अनहोनी हो जाती है। हाँ, हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर उस जीव को ठीक नहीं होना है और मरना है, तो चाहे धन्वंतरी जी आ जाए, तुम तो मनुष्य हो, धन्वंतरी जी आ जाए तो भी वो मरेगा। घर परिवार वालों को इतना धैर्य रखना चाहिए कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि वो ठीक ही कर देगा, वो अपना प्रयास करेगा। अब वो नहीं ठीक होता है, वो मर जाता है, तो उसका भी तो भाग्य है, उसका भी तो प्रारब्ध है। हाँ, डॉक्टर को कमी नहीं रखनी चाहिए, अपनी योग्यता भर पूरा प्रयोग करना चाहिए अपनी डॉक्टरी का, और फिर इसके बाद जो फल आता है वो उसके भाग्य की बात है। उसमें डॉक्टर क्या करे? अब उस डॉक्टर को लड़ो और मारो कि तुमने ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कुछ हम ये नहीं कहते, कुछ प्रमादी होते हैं, कुछ अर्थलोलुप होते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो धर्मात्मा हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके द्वारा जो डॉक्टरी की जा रही है, अगर मरीज ठीक नहीं हो रहा, उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा, तो मरीज का भी प्रारब्ध है उसमें डॉक्टर का ही दोष न दिया जाए, मरीज का भी प्रारब्ध होता है। निधि,